हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग तुम अच्छे होंगे, तुम बढ़िया होंगे। और जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 10 मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण का, मैंने 3.3 आपको एक्सरसाइज प्रश्नावली पढ़ा रहा था। और मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आपको मैं 3 तक करा दिया था, और आज हमको 4, 5 और 6 पढ़ाना है। ठीक है ना। तो अगर अभी तक आपने पिछला क्लास नहीं किया है तो पहले जाकर आप उसको कर लेना, तो जिससे कि आपको क्या रहेगा कि ये वाला चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और हाँ, आपको लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, इसलिए वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। बहुत ही प्यारे से, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि जो नियत भाड़ा मतलब कि जो फिक्स भाड़ा होता है वो भाड़ा रहेगा ही, लेकिन उसके लिए अगर हमें अतिरिक्त अगर जाना होगा तो उसके लिए अलग भाड़ा था। तो क्या दिया है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारे तरीके से समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम मानते हैं कि माना नियत भाड़ा। ठीक है ना। पहले हम नियत भाड़ा को मानते हैं। माना नियत भाड़ा x रुपये है। ठीक है ना। माना नियत भाड़ा x रुपये है, और माना अतिरिक्त चली गई दूरी। ठीक है ना। जो अतिरिक्त चली गई दूरी है, चली गई दूरी y रुपये है। ठीक है ना। उसके लिए जो चार्ज है क्या है, वो y रुपये है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, प्रश्न में जो बोल रहा है उसके हम अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। प्रश्नानुसार में कह रहा है कि टैक्सी भाड़े में नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी में भाड़ा ज्ञात कीजिए। जैसे 10 किलोमीटर के लिए 105 हो ना, जैसे नियत भाड़ा है तो नियत भाड़ा तो देना ही होगा। ठीक है ना। अगर अलग से जाना होगा, जैसे यहाँ इसमें दिया कि अगर 10 किलोमीटर जा रहे हो तो बराबर कितना देना होगा, 105 रुपये। ठीक है ना। 105 रुपये देना होगा। या इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह पुनः एक बार और दिया है, तो क्या दिया है, तो पुनः फिर एक कंडीशन दिया है। नियत भाड़ा रहेगा प्लस फिर 15 किलोमीटर अगर जाओगे, प्लस 15 किलोमीटर जाओगे 155 रुपये देना होगा। ठीक है ना। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। पूरा तो हम समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण देखो, हमको क्या करना है, हमको जो है इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है ना, इसलिए हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से तो समीकरण 1 से करेंगे हम, तो x बराबर क्या कर देंगे, 105 हो जाएगा, माइनस 10 कर देंगे। देखो यहाँ पे y है ना, y मान लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे y हो जाएगा, क्योंकि यह चलेगी अतिरिक्त दूरी है। ठीक है ना। चलेगी क्या है, अतिरिक्त दूरी। ठीक है ना। यहाँ पे y मान लेंगे क्योंकि यह चली गई अतिरिक्त दूरी है और ये नियत दूरी है, तो अतिरिक्त दूरी ये रहा। ठीक है। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, ये x का जो मान निकला है इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155 है। x का मान हमने क्या निकाला, इसको यहीं रख देंगे हम। 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। देखो 105 इधर है ना, इसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो प्लस माइनस 10 में से 5 जाएगा, -5y हो जाएगा। ठीक है ना। 155 है, इधर माइनस जाएगा, 105 कर देंगे, क्या हो जाएगा, -5y है ना। देखो 155 है ना, 155 है। अगर 155 है, अगर हम 5 घटा 105 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 बचेगा।
50 बचेगा ना, तो वाई बराबर निकालेंगे तो 50/5 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, काट देंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर -10 हो जाएगा, -10 रुपये। अब मुझे आप ये बताओ, जो पैसा होता है क्या वो माइनस में रहता है? अगर हम किसी को देखो 1 रुपये होगा, 1 रुपये रहेगा, कभी माइनस माइनस रहता है, नहीं रहता है ना। 10 रुपये रहेगा, 10 रुपये रहेगा। अगर किराया किसी को हम देंगे 10 रुपया, तो -10 रुपया देते नहीं हैं, इसलिए क्या रहेगा, माइनस अपने आप हट जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, वाई का मान क्या हो जाएगा, 10 रुपये। ठीक है ना, ये क्या है, ये हमारा क्या है, अतिरिक्त है। ठीक है ना, ये हमारा अतिरिक्त, जो अतिरिक्त होता है ना, अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए है। ठीक है ना, ये हमारा अतिरिक्त लिए है। अब देखो, जो हमारा अतिरिक्त के लिए निकल गया है, हमको अब नियत भाड़ा निकालना है। तो नियत भाड़ा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वाई का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। ठीक है ना, तो जैसे हम वाई का मान क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इतना मैं यही मान के पढ़ा रहा हूँ कि एकदम छोटा से छोटा, एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अच्छे से समझ जाए। और मैं बहुत ही प्यार तरीके से पढ़ाऊँगा आप सभी को। बस आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिससे कि आपकी सारी क्लासेस आपको आसानी से मिल सके। क्या है, पहले क्या है, x+10y बराबर 105 है। ठीक है ना, y का मान क्या है, वही रख देंगे हम, x बराबर कर देंगे 105 हो जाएगा, -10y है ना, तो 10, और y का मान क्या रहेगा, 10 हो जाएगा, 10 कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105 -10 दाम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। मतलब हमारा नियत भाड़ा कितना गया, हमारा नियत भाड़ा हो गया 105 रुपये। ये हो जाएगा हमारा नियत भाड़ा। ठीक है ना, नियत भाड़ा हो गया। और इसमें देखो एक बात और है कि इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि नियत भाड़ा बताना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बताना है। तो देखो, नियत भाड़ा हमारा कितना आ गया, 5 रुपये आ गया। और अतिरिक्त भाड़ा जो होता है, जो अतिरिक्त दूरी चली जाती है, अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा कितना आ गया, 10 रुपये। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन में एक और चीज़ बोल रहा है कि वह व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो, जो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ना, हमको ये निकालना है। यहाँ लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा क्या रहेगा। देखो, जब 25 किलोमीटर जब जा रहा है, तो उसमें हमको जो है, देखो जो अतिरिक्त भाड़ा जा रहा है उसमें हमको क्या करेंगे, हमको उसमें नियत भाड़ा भी रहेगा, और जो अतिरिक्त दूरी चली जाएगी वो भी भाड़ा रहेगा। तो अतिरिक्त नियत क्या रहेगा, x रहेगा। ठीक है ना, x रहेगा, और नियत क्या रहेगा, नियत भी रहेगा। हाँ, तो x+y रहेगा ना, दोनों रहेगा ना, नियत रहेगा। ठीक है ना, x+y, और गुणे क्या रहेगा, 25 रहेगा, क्योंकि हमें 25 करना है। जो नियत भाड़ा रहेगा वो भी रहेगा, जो अतिरिक्त भाड़ा रहेगा ना, अतिरिक्त भाड़ा वाले से हम 25 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो नियत भाड़ा क्या है, 5 रुपये है, 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, और अतिरिक्त भाड़ा क्या है, 10 रुपये, 10 गुणे 25 हो जाएगा। ठीक है ना, आप बोलोगे सर यहाँ पे आप 10 गुणे 25 क्यों कह रहे हो, क्योंकि बेटा देखो, जो 25 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है ना, अलग से जा रहा है, और हमारा जो अतिरिक्त दूरी के लिए जो हमारा पैसा लग रहा है वो 10 रुपये लग रहा है। ठीक है ना, तो 25 किलोमीटर जा रहा है, इसलिए हम 25 को 10 से गुणा कर देंगे, और साथ में इसमें हम जो नियत भाड़ा है वो भी साथ ले रहा है, इसलिए हमको पूरा बताना कि हमको उसको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना, या 5 रुपये हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस अगर 25 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, 255 रुपये। ठीक है ना, तो मतलब हमको इसको क्या देना, पूरा हमको टोटल उसको देना होगा 255 रुपये। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से समझ गए हो, क्योंकि मैं आप लोग समझ गए ही होंगे कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ। ठीक है ना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या होती है तो आप वीडियो को फिर से देखना, अच्छी समझ में आ जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एकदम ध्यान से और अच्छे से पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है ना, सबसे पहले इसको हम भिन्न के अंश और हर को हम x और y मान लेते हैं। ठीक है ना, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर तो करेंगे कि माना भिन्न के अंश व हर x/y
हैं, ठीक है ना, एक्स बटे वाई हैं। और कह रहा है इसमें दो जोड़ दिया जाता है, तो ठीक है ना, कह रहा है कि दो जोड़ प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार अंश और हर में दो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और y प्लस 2 बराबर कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है, ठीक है ना। दो जोड़ने पर 9/11 हो जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम इसको, अब डायरेक्ट इसको प्रश्नांतर करके समीकरण बना लेंगे। इसको ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 11x है, इसको इधर ला लेंगे, उसको उधर ला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, ये y है तो इधर ला के 9y हो जाएगा, ठीक है ना। 9y हो जाएगा प्लस 22 से 18 इधर लाएंगे -18 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा माइनस 9y हो जाएगा प्लस 18 है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे पहला समीकरण, ठीक है ना, हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। और इसी तरह इसमें एक कंडीशन और दिया है, ठीक है ना, एक कंडीशन और दिया है, पुनः कह रहा है कि 3 जोड़ देने पर क्या हो जाता है, मतलब x प्लस 3 और y प्लस 3 बराबर कितना बन रहा है, 5/6 बन रहा है, 5/6 बन रहा है ना। तो भिन्न ज्ञात करना, फिर इसको ऐसे पश्चांतर करेंगे, ऐसे देखो, ऐसे जो ना तिर्यक गुणा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक गुणा। इसको इसमें गुणा कर देंगे, 6 में 6 गुणा करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा प्लस 6 को गुणा करेंगे 3 से, क्या हो जाएगा, 6×3 18 हो जाएगा, बराबर 5 को गुणा करेंगे y से, क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, 5y हो जाएगा प्लस रहेगा 5 को गुणा करेंगे 3 से, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको इधर पश्चांतर कर लेंगे, 6x है तो 6x हो जाएगा, y है ना इधर आएगा तो 5y हो जाएगा प्लस 18 है 18 हो जाएगा, 15 प्लस 15 इधर आएगा तो -15 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कुछ क्या करेंगे, 6x हो जाएगा -5y हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 18 है ना, घटा देंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो बेटा, हमको इसमें प्रतिस्थापन विधि से करना है ना, प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए बोला है, इसलिए हम उसको इसमें क्या करेंगे, हम इसमें x का मान निकालेंगे, ठीक है ना। 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा इधर, 6x बराबर क्या है, -3 है ना, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 6x पर निकालना तो x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, -3 प्लस 5y और बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0 है। x का मान रख देंगे 11 हो जाएगा, x का मान क्या है, -3 प्लस 5y बटे 6 हो जाएगा, -9y प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 11 तरीका 35 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 11×5 55y हो जाएगा ना, बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -9y प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब सिंपली देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे हम एक मान लेते हैं, ठीक है ना, एक मान लेते हैं। अब इसका दोनों का हम एलसीएम कर देंगे, ठीक है ना, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 6 ही आएगा, 6 आएगा ना। देखो यहाँ पे 6 है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख देंगे तो -33 हो जाएगा, -33 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस 55y हो जाएगा ना, ये 55y हो जाएगा। देखो यहाँ 1 है ना, 1 से भाग करेंगे 6 से तो 6 ही आएगा, 6 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 9×6 54 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 54y हो जाएगा। हाँ, बराबर कर देंगे। देखो ये इधर देखो, ये +4 है ना, अगर इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा,
ठीक है ना। अब इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, -33 हो जाएगा, -33 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 55y है, 54y है, तो क्या हो जाएगा, एक वाई बचेगा, तो एक वाई कर लेंगे, बराबर -4 है। तो ये 6 है ना, 6 को हम इधर लेकर आएंगे, 6 में यहाँ गुणा हो जाएगा, गुणम हो जाएगा, यहाँ भाग रहे गुणम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ y है ना, तो -y कर देंगे, बराबर करेंगे, 6 चौको 24, -24 हो जाएगा। तो माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +33 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समस्या है? अगर यहाँ तक किसी को समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। यहाँ देखो -y कर देंगे, -y कर दिए ना। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -9 बचेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 9, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मतलब हर अंश जो है, हर का मान क्या आ गया, y 9 आ गया। और जब y का मान निकल आया तो हम इससे आसानी से x का भी मान निकाल लेंगे ना। तो x का मान निकालने के लिए हम समीकरण किसी में भी रख देंगे, किसी समीकरण 1 2 जिसमें मान होगा उसी में रख देंगे। समीकरण हम y का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये रहा, 11x - 9y + 4 बराबर 0। y का मान क्या है, 9 है, तो 11x - 9 गुणे 9 + 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो 11x 9 81 + 4 बराबर 0 हो जाएगा। 11x - 81 है ना, यहाँ और देखो 81 में से 4 जाएगा, घटा दोगे कितना बचेगा, 1 गया तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, 77, और x बराबर क्या हो जाएगा, 77/11। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7। तुम्हारा क्या हो जाएगा, भिन्न का, तो आप भिन्न ज्ञात कीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। y का मान y आ गया और x मान 7 आ गया, कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है ना, भिन्न ज्ञात करना है, तो x y हो जाएगा, x/y ना, भिन्न ज्ञात करने के लिए x/y हो जाएगा। देखो x का मान क्या है, 7 है ना, 7 है, y का मान क्या है, 9, तो ये हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया, तुमसे हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ तक किसी को समस्या, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो चलो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जैकब और उसकी पुत्री की आयु मानेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, हाँ, और माना पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखो जब 5 वर्ष बाद, देखो जब बाद में बोलता है तो प्लस होता है और पहले बोलता है तो माइनस होता है। तो करेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। तो जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब अभी क्या है, x है, हाँ, तो 5 वर्ष बाद, कह रहा 5 वर्षों बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है ना, जैकब की आयु अभी क्या है, x है, और 5 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, 3 गुनी, मतलब 3y हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5 वर्ष बाद पूर्व जैकब की उसके पुत्र की आयु, देखो क्या हो जाएगा, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, अभी x है तो +5 हो जाएगा, ठीक है ना। पुत्री की आयु लिख लेंगे ना, तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी,
तो वाई है, वाई प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 वर्ष बाद हो जाएगा। अब देखो समीकरण बनाते हैं, ठीक है ना। समीकरण बनाएंगे, जैसे जैकब की आयु क्या है, एक्स प्लस 5 बराबर पुत्री की आयु क्या है, वाई प्लस 5। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखो 3 गुनी, जैसे पुत्री की आयु ना, तो 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे हम 3, क्योंकि बराबर करेंगे तो यहाँ पे 3 गुना करने के लिए बराबर करना होगा। और सिंपली क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा बराबर 3y हो जाएगी, प्लस 5 यहीं 15 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3y हो जाएगा बराबर 15 है, इधर जाएगा माइनस 15 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, पहला समीकरण, ठीक है ना, पहला समीकरण हो गया। इसी तरह सेम दूसरा समीकरण भी दिया है, क्या करेंगे, पुनः अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना हो जाएगा। अभी देखो वर्तमान में x है, पूर्व मतलब माइनस बोल रहा है ना, तो मतलब पूर्व पहले, मतलब पूर्व पहले तो मतलब 5 -5 हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। उसी बार 5 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y -5 वर्ष हो जाएगा। अब देखो समीकरण बनाना है ना, जैकब क्या हो, x -5 प्लस y -5 पुत्री की हो जाएगी। और जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब जैकब की जो आयु 7 गुनी थी, तो उसको हम बराबर कर देंगे, यहाँ पुत्री की हम 7 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, x -5 हो जाएगा। सिंपली आई होप आप लोग को अच्छे समझ आ रहा होगा। x -5 हो जाएगा बराबर, इसको गुणा कर देंगे, 7y हो जाएगा, -7 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस में है। हाँ, तो देखो x हो जाएगा 7, इधर माइनस में आ जाएगा, 7y हो जाएगा बराबर -35 में है, इधर आएगा ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x -7y बराबर क्या है, -35, क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। अब x मान निकालना है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -30 प्लस 7y, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है ना, समीकरण 2 मान लेंगे। तो हमें इस पर क्या करेंगे, अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमें वर्तमान आयु निकल आएगी। समीकरण 2 को लिखेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है, x -3y बराबर 10 है, x का मान क्या है, -30 प्लस 7y -3y बराबर क्या है, 10 है, 10 है ना। तो देखो 7 है 3, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब माइनस क्या हो जाएगा, -4y हो जाएगा बराबर 10, माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में जाएगा, +30 हो जाएगा, +30 हो जाएगा ना। तो -4y बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, मतलब y का मान क्या हो जाएगा, 40/4, मतलब y का मान क्या हो जाएगा, 10 -10, ठीक है ना। y का मान कितना आ रहा है, -10 साल, मतलब 10 साल की थी वो, ठीक है ना। और देखो कोई भी आयु उम्र का होता है, हमारी जो एज होती है वो माइनस में नहीं रहती है, ठीक है ना, आपको पता है। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगी। कि किसकी आयु है, ये पुत्री की आयु है, ठीक है ना, ये पुत्री की आयु हो गई 10। अब हम क्या निकालना है, हमें जैकब की आयु निकालना है, ठीक है ना। तो जैकब की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना। तो y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x -3y बराबर 10 है, तो x -3y का मान क्या हो गया, 10 हो गया, बराबर 10 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10, माइनस में इधर आएगा, प्लस में आएगा, 10 × 30, तो x मान क्या आ जाएगा, 40। तो जैकब की आयु क्या है, 40 वर्ष,
ठीक है ना। ये जैकब की आयु है, तो वर्तमान आयु, ठीक है ना, लिखेंगे वर्तमान आयु। जैकब की कितना है, 40 वर्ष, और पुत्री की 10 वर्ष। समझ आ गया। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया हूँ, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा, अगर कोई डाउट रहेगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बस आज ये जो है चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। अब अगले में चैप्टर में देखो क्या है, विलोपन विधि, ठीक है ना। अब अगले जो एक्सरसाइज पढ़ाएंगे आपको विलोपन विधि रहेगा। देखो विलोपन विधि का देखो आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और हाँ, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखो अगर अभी तक आपने यहाँ तक अगर आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो। मैं यही मानूंगा कि हाँ, आप लोग अपने फ्यूचर को लेकर आप सीरियस हो, ठीक है ना। देखो जो मैं पढ़ाऊंगा ना, मेरा पूरा फाउंडेशन बैच है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात यही है, फाउंडेशन बैच है। मैं पूरा एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है ना, मैं पूरा इसका एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग ये मजाक में मत लेना कि चलो ऐसे ही है, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि सारा आपको क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आपको मैं लास्ट में वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन भी दे देता हूँ इसके नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है ना। आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन में आपको बारीकी बताऊंगा, आपको एग्जाम्पल तक भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कोई एग्जाम्पल कोई पढ़ाता भी नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल तक भी कराऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको भी बताऊंगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हैव अ गुड डे।